नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर आपके बच्चे कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर ऐसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो पहली चीज तो क्या है कि आपको परेशान होना पड़ेगा। दूसरी चीज आपका पैसा खर्च होगा। तीसरी चीज आपका समय भी खराब होने वाला है। लेकिन अभी आप इस अभियान का फायदा उठा करके अपने बच्चों का आय, मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र, KYC और तमाम काम बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं और इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखिए और जैसा बताया जा रहा है वैसे अमल कीजिए। साथ ही अपने और भाई बहनों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाले और जो वीडियोस हैं उनकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आप इनका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं आदेश। तो ये आदेश है मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय का 24/9/2024 को ये साझा किया गया है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, नर्मदापुरम, बैतूल, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, धार, बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा और बुरहानपुर में छात्रवृत्ति योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थियों के प्रोफाइल पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज निर्माण एवं अद्यतन किए जाने हेतु विशेष अभियान। जो हमारे ST और SC के स्टूडेंट हैं उन सभी की प्रोफाइल बनती है और इस प्रोफाइल को बनने के लिए बहुत सारे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर किसी एक भी दस्तावेज में कोई त्रुटि होगी तो प्रोफाइल पंजीयन नहीं होगा और प्रोफाइल पंजीयन नहीं होगा तो हमारे ST SC के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इसी सारी समस्या को दूर करने के लिए जनजाति कार्य विभाग ने इस कैंप का आयोजन किया है। एक नियत तारीख की गई है और उसके भीतर जो स्टूडेंट हैं उन तमाम स्टूडेंट के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, समग्र KYC, आधार कार्ड लिंक बैंक खाता, समग्र में तमाम दस्तावेजों का लिंक करना, ये सारे काम नियत किए गए हैं कि भैया इस कैंप के दौरान छात्रवृत्ति आसानी से प्राप्त हो सके, ST SC विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप मिल सके, उनकी प्रोफाइल पंजीयन बन सके, इसलिए तमाम दस्तावेजों का निर्माण किया जाना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के 100% एवं सरलतापूर्ण वितरण हेतु प्रदेश के समस्त आदिवासी विकास खंडों में उपरोक्त प्रमाण पत्रों के निर्माण अपडेशन हेतु संकुल स्तर पर दिनांक 3 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। यानी आज से यह अभियान शुरू हो रहा है 3 अक्टूबर से और 11 अक्टूबर तक ये चलाए जाएंगे। इसमें आपके पास मौका है कि आप अपने बच्चों के ये सारे काम करवा सकते हैं और ये जो कैंप लगेंगे वो लगेंगे संकुल स्तर पर। और इस उद्देश्य अभियान का उद्देश्य भी यही है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन हेतु महत्वपूर्ण अभिलेखों की उपलब्धता, डिजिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना है ताकि भारत सरकार की निर्धारित मापदंड अनुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का समय पर वितरण और उच्च शिक्षा में सरलता से प्रवेश हो सके। अब यहां पे देखिए अभियान की रूपरेखा जिला कलेक्टर के नेतृत्व में अभियान संचालन हेतु निम्नानुसार कार्य योजना प्रस्तुत है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। पहला क्या है कि संकुल स्तर पर कैंप आयोजित किया जाएगा। समस्त स्कूलों के प्रचार अपनी शाला के 100% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की जाति, आय, मूल निवासी और समग्र आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता, अन्य अभिलेख कैंप प्रारंभ होने से पूर्व तैयार कर रखने होंगे। कैंप के क्रियान्वयन हेतु
कैंप प्रभारी यानी प्रचार स्तर के अधिकारी एवं एक लोक सेवा प्रबंधक कियोस्क ऑपरेटर नियुक्त होगा। हर एक संकुल के लिए कियोस्क ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा जो सारे काम करेगा। कैंप प्रभारी का दायित्व रहेगा कि सभी विद्यार्थियों को कैंप की तिथि पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित कराना एवं पत्रक 2 अनुसार कैंप में की गई कार्यवाही संलग्न कराना। जो कैंप प्रभारी है उनका काम होगा कि सारे बच्चों की, अब मान लो आय प्रमाण पत्र बनना है तो उसके लिए जो दस्तावेज चाहिए वो तैयार कराएंगे, जाति प्रमाण पत्र के लिए जो दस्तावेज लगने हैं वो तैयार कराएंगे। तो यह काम प्रभारी कराएगा। कियोस्क संचालक जो नियुक्त किया जाएगा वो उस संकुल केंद्र पर बैठ करके उसकी सारी एंट्री करेगा। अभियान की मॉनिटरिंग हेतु ब्लॉक प्रभारी, क्लस्टर अधिकारी, सह क्लस्टर अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अधिकारी होगा। जिला ई गवर्नेंस की टीम एवं ई दक्ष टीम कैंप के संचालन एवं जानकारी के डिजिटलीकरण में सहायता करेगी। सहायक आयुक्त जिला संयोजक जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा जिला स्तर पर आयोजन समस्त कैंप की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये जो कैंप इसमें है, इसमें फायदा क्या होगा कि सारी मॉनिटरिंग राज्य स्तर से लेकर के जिला स्तर पर भी होगी। तो जो आवेदन होंगे उनको जल्द से जल्द निराकृत भी यहां पे किया जाएगा। अभियान अंतर्गत कक्षा 1 से 1 से लेकर के 12वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हेतु निम्न कार्य किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, आधार आधारित बैंक खाता उपलब्ध नहीं है, उनके अभिलेखों का निर्माण भी किया जाएगा। अब बहुत सारे पहली मान लो कक्षा में पढ़ रहे हैं, उनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं, आय प्रमाण पत्र नहीं, उन सब अभिलेखों का निर्माण भी इसी कैंप के दौरान किया जाएगा। और ऐसे विद्यार्थी जिनके पास उक्त दस्तावेज उपलब्ध है किंतु उनके अभिलेखों में सुधार की आवश्यकता है तो वांछित सुधार भी कराया जाना है। मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र में कोई त्रुटि है, आय प्रमाण पत्र रिन्यूअल होना है या फिर समग्र आईडी में कोई त्रुटि है, तो ये तमाम काम भी इसी कैंप के दौरान किए जाएंगे। अभिलेख उपलब्ध होने एवं सही होने पर अभिलेखों को समग्र पोर्टल पर अद्यतन किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों का समग्र पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी कराया जाएगा। जनजाति कार्य विभाग अंतर्गत संचालित संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा उक्त कार्य पूर्ण कराया जाना है, ये उनकी जिम्मेवारी भी बनती है। अब देखिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। विशेष अभियान अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, दायित्व और समय सीमा का निर्धारण जो मैंने बताया 3 अक्टूबर से चलेगा भैया, 11 अक्टूबर तक ये चलेगा। और इसके साथ ही संकुल प्रचार, स्कूल प्रचार से प्राप्त ऑफलाइन आवेदन फॉर्म का अवलोकन कर कियोस्क ऑपरेटर को प्रदाय करना। ये 1 अक्टूबर, ये देखिए डेट भी दी हुई है और यहां पे सारी डेट दी हुई है कि कब से आपका काम कियोस्क ऑपरेटर लोक सेवा प्रबंधक संकुल स्तर पर आयोजित कैंप में प्राप्त जानकारी अनुसार विद्यार्थियों के आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी यदि उपलब्ध नहीं है तो उनके अभिलेखों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जिनके पास उक्त अभिलेख हैं उनमें सुधार भी कराया जाएगा। ई-केवाईसी का काम भी होगा और इसके लिए कियोस्क ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक, तो आप थोड़ा सा अपने स्तर पर भी प्रयास करिए कि भाई डॉक्यूमेंट तो आपको इकट्ठे करने ना। अगर खसरा नक्शा मांगा जा रहा है, आपके परिवार की भूमि के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए या अन्य अभिलेख आपसे मांगे जा रहे हैं, तो वो तो आपको ही करना है। तो थोड़ा सा प्रयास पालकों को भी करना है, अभिभावकों को भी करना है, ताकि आपके बच्चों के अभिलेख, आपके बच्चों के ये दस्तावेज बड़ी आसानी से बिल्कुल मुफ्त में बन सके। तो इस कैंप का, इस अभियान का फायदा उठाइए और ध्यान रखें 3 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक ये चलने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने और भाई बहनों तक ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।